नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर ब्रीथ जो कक्षा 10 से संबंधित है और उस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और उसके पश्चात चैप्टर को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये चैप्टर का नाम है ब्रीथ। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रीथ क्या है। तो ब्रीथ असंख्य बिंदुओं का एक समूह है। ब्रीथ क्या है? असंख्य बिंदुओं का एक समूह है। यानी जब किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष असंख्य बिंदुओं को एक साथ मिलाया जाता है तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्रीथ। यानी ब्रीथ बिंदुओं का क्या है? समुच्चय है। ब्रीथ क्या है? बिंदुओं का समुच्चय। ये ब्रीथ का बीचों बीच का जो एरिया है इसे केंद्र कहते हैं। इसे मुख्य रूप से ओ से सूचित करते हैं। और जो ये घेरा दिखाई दे रही है इस घेरे को परिधि कहते हैं। इस घेरे को परिधि कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं और इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे जो ब्रीथ है इस ब्रीथ के बीचों बीच का एरिया जो है वो हमारा केंद्र हो जाएगा और इस केंद्र से किसी एक और परिधि को मिलाने वाली रेखा ये त्रिज्या कहलाता है। रेडियस क्या कहलाता है? त्रिज्या, रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये हुआ ब्रीथ के एक परिधि से दूसरे परिधि को मिलाने वाली रेखा। इसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं, जीवा। इसको हम लोग जीवा कहते हैं, कॉर्ड। तो ये हमारा जीवा हो गया, ये त्रिज्या हो गया और ब्रीथ के केंद्र से होकर परिधि के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को मिलाने वाली रेखा को हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। डायमीटर अंग्रेजी में कहते हैं, इसे हिंदी में व्यास कहते हैं। इसे डी द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ब्रीथ पर सबसे बड़ी जीवा क्या कहेंगे उसे? ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा का नाम, जीवा का नाम क्या है? व्यास है। ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? व्यास है। ब्रीथ क्या है? तो असंख्य बिंदुओं का एक समूह है। ब्रीथ क्या है? असंख्य बिंदुओं का एक समूह है। ठीक, अब हम लोग क्या जानेंगे? ये ब्रीथ हो गया। ब्रीथ के केंद्र से, ये ब्रीथ का क्या है? जीवा है। इसको क्या बोलेंगे? जीवा। ब्रीथ के केंद्र से जाने वाली रेखा ए, यहां बी है और ये मान लिए सी। तो ब्रीथ के केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है वह जीवा को समद्विभाजित करती है। वह जीवा को समद्विभाजित करती है, अर्थात ए सी इक्वल, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी और सी से लेकर बी तक की दूरी, यानी BC, दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। यानी ब्रीथ के केंद्र से जाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है। ये क्या है? गुण है। ये सभी क्या है? गुण है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये ब्रीथ हो गया। ब्रीथ को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा, एक बिंदु यहां है और एक बिंदु ये है। ब्रीथ को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को हम लोग
प्रतिच्छेद रेखा के नाम से, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा के नाम से, छेदक रेखा के नाम से जानते हैं। और ये आपका गुण नंबर 2 हो गया। गुण नंबर 3, वृत्त को एक बिंदु पर काटने वाली रेखा, वृत्त को एक बिंदु पर काटने वाली रेखा, मान लीजिए ये PQ एक रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर काटती है, और इस कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटे, उस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। वृत्त को एक बिंदु पर काटने वाली रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। और स्पर्श रेखा यहां आप लोग नोट में लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एवं वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु यानी टेंजेंट पॉइंट कहा जाता है। स्पर्श बिंदु कहा जाता है। इस बिंदु, यहां पर जो बिंदु ए है, इस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। और इस रेखा को, वैसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटता हो, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। ये आपका गुण नंबर 3 था। अब गुण नंबर 4, ये क्या कह रहा है? तो ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया। स्पर्श रेखा कहने का तात्पर्य यह है कि यह वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। अब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु, वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा जो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। लंब कहने का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये O हो गया, ये A हो गया। यहां अगर PQ रेखा है, ये PQ रेखा है, तो प्रमेय 10.1 के आधार से हम कह सकते हैं कि OA लंब PQ होगा। यानी जो स्पर्श रेखा है, केंद्र से जाने वाली जो रेखा है, यहां OA है, जो स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? लंब होगी। यानी OA लंब PQ। ये आपका गुण नंबर कितना रहा? 4 रहा। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। ध्यान रखेंगे, वृत्त का व्यास, ये वृत्त का क्या है? व्यास है। ये वृत्त का व्यास है। वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ये O है, यह A है, ये B है और यहां C। तो एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, समकोण लिख देंगे यहां पर नोट बनाकर। ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछता है। नोट में लिखेंगे आप लोग, वृत्त के व्यास द्वारा केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, अर्थात समकोण होता है। ठीक है,
ये गुण नंबर आपका 5 था। गुण नंबर 6 की बात करें, गुण नंबर 6 ये क्या है? ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब यहां देखिए, ये वृत्त का क्या हो गया? जीवा हो गया, वृत्त का जीवा ए बी। अब वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण और वृत्त के जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण एक ही ओर होना चाहिए। ये वृत्त का केंद्र है, यहां मान लेते हैं ए बी सी डाल देते हैं, तो यहां पर भी कोण बन रहा है। तो कहता है कि वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है। अर्थात यहां अगर थीटा कोण बन रहा है, थीटा कोण, तो यहां पर 2 थीटा, यहां अगर थीटा कोण बन रहा है तो उसके केंद्र पर 2 थीटा कोण बनेगा, उसके केंद्र पर 2 थीटा कोण बनेगा। यहां नोट में डालेंगे, नोट में वृत्त के जीवा द्वारा एक ही ओर होना चाहिए, एक ही ओर वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। क्या लिखे हैं? ये जीवा है ए बी, इस ए बी जीवा द्वारा केंद्र पर भी कोण बनाया है और परिधि पर भी बनाया है। तो परिधि पर के कोण से केंद्र पर का कोण कितना होता है? 2 गुना होता है। यही बात मैंने इसमें लिखा, और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको याद करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट्स पर बात करते हैं। इन सब का जितने भी पीडीएफ है ये सब आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये वृत्त हो गया, तो वृत्त पर एक बिंदु पर जो काटेगा उसको स्पर्श रेखा कहेंगे, और वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर जितना चाहे उतनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो नोट डालकर, ये गुण नंबर 8 है, नोट में हम लोग लिखेंगे वृत्त पर असंख्य या अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत, जितना चाहे उतना स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। गुण नंबर 9 ये है आपका वृत्त, और वृत्त पर ये PQ, यहां लिख दिए PQ RS। तो ध्यान रखेंगे, वृत्त पर अगर समानांतर, या ये वृत्त हो गया, वृत्त पर ये सभी समानांतर स्पर्श रेखा है, समांतर स्पर्श रेखा। वृत्त पर
दो ही समानांतर स्पर्श रेखा खींची जाए। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत खींची जा सकती है। लेकिन अगर प्रश्न में पूछे वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ध्यान रखेंगे, नोट में लिखेंगे, ये गुण नंबर 9 है। नोट में वृत्त पर केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त पर असंख्य समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट गुण पर बात करते हैं, गुण नंबर 10। ये गुण नंबर 10 की बात करता हूं। तो ये गुण नंबर 10 क्या है? तो ध्यान रखेंगे, ये वृत्त हो गया, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ये वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से, वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई, यहां P है, ये A है, ये स्पर्श रेखा है, ये B है, ये दोनों स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा अर्थात टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होंगे, अर्थात यहां लिखेंगे नोट में, नोट ये प्रमेय, इसे हम लोग कहते हैं प्रमेय 10.2। इसे आगे सिद्ध कर देंगे हम। लिखेंगे वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां समान होती है, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। ये हमें प्रमेय 10.2 से भी ज्ञात होता है। इसे हम लोग आगे चल के सिद्ध करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आकृति में क्या दिख रहा है आपको? आकृति में दिखाई दे रही है कि बाह्य बिंदु एक P है और उस बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। आकृति से आपको दिखाई दे रहा है कि PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और इन दोनों की लंबाइयां समान होंगी। PA इक्वल PB, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होंगी? समान होंगी। तो ये आपका गुण नंबर 10 था। अब गुण नंबर 11 की बात करें। गुण नंबर 11, ये 11वां गुण क्या है? तो वृत्त है, ये वृत्त का जीवा है और ये भी वृत्त का जीवा है। इसका नाम मैं डाल दूं P, Q, R और S। ये एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। वृत्त की दो जीवा एक दूसरे को काटती है, तो उसके लिए क्या आपको गुण मिलेगा? तो ध्यान रखिए, यहां O है तो OP मल्टीप्लाई OQ इक्वल OR मल्टीप्लाई बाई OS। ये जो गुण है ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा है। ये जो अगर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती है तो उस प्रकार जो आकृति निर्मित होती है उसके द्वारा आप इसको लगाकर आसानी से बना सकते हैं। अब शायद आपको वृत्त से संबंधित जो मूलभूत जानकारियां होंगी
वह मिल चुकी है। एक और जानकारी इसमें रह गई है, गुण नंबर 12। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रमेय 10.2 पढ़ा था कि वृत्त के बाहरी बिंदु से यहाँ P है, यहाँ A है और यहाँ B है, और ये आपका वृत्त का केंद्र O है। इसको अगर मैच कर दें, मिला दें, यहां देखेंगे वृत्त के जो झुकाव है इसका, और यहां अगर यहां पर मैं मान लूं थीटा, अगर इसको मान लूं मैं बीटा, तो हम लिखेंगे थीटा प्लस बीटा इक्वल 180 डिग्री। यानी यहां जो झुकाव है और इस केंद्र पर बनाकर इन दोनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ यहां जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि अभी हम लोगों ने 10.1 थ्योरम में पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो इस तरह एक चतुर्भुजाकार जो आकृति दिख रही है ये O है। तो इस चतुर्भुजाकार आकृति में आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये जो झुकाव है और जो केंद्र पर कोण है, इन दोनों का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सीधे अब हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं। ये देखिए आपका प्रश्नावली 10.1। ठीक है। तो प्रश्न सवाल नंबर पहला है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? प्रश्न संख्या 1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है? तो अभी मैंने बताया एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत यानी असंख्य स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा? पहला का राइट आंसर होगा आपका अनंत या असंख्य स्पर्श रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी मैंने बताया किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वह वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? इस रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? केवल एक। क्या भरेंगे? एक। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2, 10.1 अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभी आप लोगों ने जाना, इसे कौन सी रेखा के नाम से जानते हैं? छेदक या प्रतिच्छेदी। सेकंड, प्रतिच्छेदी, अंग्रेजी में इसे सेकंड भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानते हैं, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, जैसा कि इस आकृति में आपको दिखाई दे रहा है। एक यहां काट लिया और ये, तो इसका नाम क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। एक वृत्त पर डैश समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो ये 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो आप जानते हैं एक वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखा होगी। अभी मैंने ड्रॉ किया था। एक वृत्त पर देखिए ये गुण नंबर 9, ये गुण नंबर 9 में मैंने बताया था वृत्त पर केवल 2 ही समानांतर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार एक वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। फिर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे ये वृत्त हो गया और ये इसका स्पर्श रेखा हो गया, और यहां की जो बिंदु है ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। इस बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु। तो कह रहा है कि एक वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहां पर क्या भर देंगे? उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु। तो इस प्रकार
आपका ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी। ये प्रश्न संख्या 3 है। तो सबसे पहले एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर ले यहां पर। ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, यहां वृत्त के स्पर्श रेखा हो गया, ये वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा हो गई। ठीक, अब कह रहे हैं कि बिंदु 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। यहां डाल दीजिए P और यहां डाल दीजिए Q, और ये वृत्त का केंद्र वो है। तो PQ की लंबाई कितना दिया है, OQ की लंबाई दिया है ये 12 सेंटीमीटर, O से लेकर Q तक की दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो कुछ मान किसका चाहिए, हमें मान चाहिए PQ का, तो इसे हम लोग X मान लेते हैं। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री। तो अब हम लोग क्या, ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो समकोण त्रिभुज में लंब का मान या आधार का मान निकालना हो, यानी PQ का मान निकालना हो, तो हम लोग लिखते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है, OQ, OQ का स्क्वायर माइनस लंब या आधार क्या है, OP का स्क्वायर। ठीक है। तो OQ की वैल्यू कितनी दी गई है, OQ का मान 12 दिया गया है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। PQ का मान कितना दिया है, OP का, तो 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब घटा लीजिए इन दोनों में से, 14 में से 5 गया 9, यहां बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और पहले से कितना है 1। तो PQ की लंबाई कितनी आएगी, 1, है ना। PQ की लंबाई कितनी आएगी, 1, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें कह रहे हैं कि एक वृत्त खींचिए, खींच देते हैं एक वृत्त, ये एक वृत्त हो गया। कह रहे हैं कि एक वृत्त खींच दिए, दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए, यानी 2 इसमें और रेखा खींचनी है, और वो दोनों रेखा क्या होंगी, समानांतर होंगी। यहां कह रहा है कि दोनों क्या हो, समानांतर हो, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। खींच देते हैं स्पर्श रेखा, ये हो गया स्पर्श रेखा, इसका नाम डाल दो PQ, और यहां केंद्र हो गया O, यहां A डाल दिया हूं। कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, अर्थात 2 बिंदु पर काटे। खींचिए, ये छेदक रेखा हो गई, नीचे वाला है स्पर्श रेखा, क्योंकि यह वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श रेखा एक बिंदु पर काटा है, और यह वृत्त को 2 बिंदु पर काटा है, इसीलिए इसको क्या नाम देंगे, छेदक रेखा, छेदक रेखा। आई होप ये कंप्लीट हो गया आपका 10। अब हम लोग प्रमेय 10.2 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 10.2 कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो इसी को हम लोग क्या करना है कि ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त का एक बाह्य बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा खींचे, इसका नाम डाल देते हैं यहां पर P।
यहाँ ए और ये आपका बी हो गया। आपका केंद्र है ओ। सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं, क्या है इसमें दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, वृत्त COR में, वृत्त COR में। ये वृत्त COR का तात्पर्य है, एक वृत्त है जिसकी परिधि C है, उसकी त्रिज्या R और ऑप्टिकल सेंटर यानी उसका केंद्र O है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों लंबाइयां आपस में बराबर होंगी। सिद्ध करना है PA तथा PB की लंबाइयां क्या होंगी, समान होंगी। अर्थात ये A और ये B, PA और PB की लंबाइयां समान होंगे। हम अपने कार्यों को आसान बनाने के लिए रचना कर लेते हैं। इसमें रचना क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। रचना कर लेते हैं कि ये PA और P को O से मिलाया। क्या किया रचना में, रचना में किए OP को मिलाया, OP को मिलाया। ठीक है, अब देखिए प्रमाण में, प्रमाण ढूंढते हैं कि क्या क्या हमें बराबर मिल रहा है। आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, प्रमेय 10.1 से। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब लिखिए प्रमाण, समकोण त्रिभुज, इसको समकोण पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज PAO तथा PBO तथा समकोण त्रिभुज PBO में क्या क्या बराबर मिल रहा है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, इसमें एंगल OA चाहे PAO इक्वल PBO, एंगल PBO ये क्या है, 90 डिग्री है। PAO और PBO ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इस प्रकार ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है ना। अब दूसरा हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो ये PO इक्वल PO ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। और साथ में क्या रह गया, साथ में रह गया कि ये देखिए ये दूरी यानी OA इक्वल OB, ये OA और OB ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो त्रिज्याएं तो समान होती हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। तो ये समकोण है, तो इसको R है ना, ये आपका कर्ण है और ये आपका एक भुजा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, यदि RHS राइट हाइपोटेनस साइड, RHS सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता अभिगृहित से त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज
PbO होगा। देखिए जब तीन चीजें मिल गया यानी सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो वो सभी अंगों में क्या हो गया, बराबर हो गया। अर्थात यहां लिखेंगे जब सर्वांगसम हो गया तो सभी अंग में बराबर हो गया। ये दोनों त्रिभुज, ये PO और PO दोनों में उभयनिष्ठ है। AO और O भी बराबर है क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ 90 डिग्री, A का मान 90 डिग्री, B का मान 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब सभी अंग में बराबर हो गया, सर्वांगसम हो गया, तो हम लिख सकते हैं PA इक्वल PB प्रूव्ड। इसे ही हम लोगों को सत्यापित करना था। ठीक है, तो RHS राइट हाइपोटेनस साइड के माध्यम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया तो सभी अंग में क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो इस प्रकार ये सिद्ध करने वाला था रचना और ये आपका प्रमाण। तो इस प्रकार हमने ये 10.2 थ्योरम को सिद्ध किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा से पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसके PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।